आनम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साष्टम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका कर्ता क्रम अधिकार पेज नंबर 185 185 नंबर पेज, गाथा नंबर 103 103 नंबर की गाथा का स्वाध्याय हमने करना है। 102 नंबर की गाथा तक कर्ता क्रम अधिकार में अभी तक हमने इस भाव को समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने से कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता, भाव्य भावक संबंध भी नहीं होता, परिणाम पारिणामिक संबंध भी नहीं होता। इसी भाव को समझाते हुए गाथा नंबर 103 में आचार्य कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव है, 102 नंबर की गाथा में समझाया कि वह परभाव का कर्ता नहीं है। ज्ञानी तो परभाव का कर्ता है ही नहीं, परंतु अज्ञानी भी परभाव का कर्ता नहीं है ना। इसको हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, चाहे आप जानते हो इस बात को तो भी और नहीं जानते हो तो भी आप सदैव अकर्ता ही रहने वाले हैं। इस बात को समझाते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि पर भाव को कोई द्रव्य नहीं कर सकता। गाथा नंबर 103। जो जम ही गुणे दब्बे तो अनन्मही दुन संकमदी दब्बे तो अनन्म संकंतो कहतम परिणाम ए दब्बम। जो जमही गुणे दब्बे, जो जिस अपने, जमी माने अपने, जिस अपने गुण और द्रव्य, गुण और द्रव्य रूप वह अनन्मही, अन्य में, दू माने और, ना माने नहीं, संक्रमदी द्रव्य, वे अन्य द्रव्य रूप संक्रमण नहीं होते। अपने जो गुण है और अपना जो द्रव्य है वो अन्य के द्रव्य रूप ना तो गुण और द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता है। संक्रमण तो समझते हो ना, ऊपर फैलने वाला, है ना। एक एक जो वस्तु है वो अन्य वस्तु में संक्रमित हो जाती है ना। कर्मों में भी एक संक्रमण नाम का आपने कर्म पढ़ा होगा, पाप पुण्य रूप हो जाते हैं, पुण्य पाप रूप हो जाते हैं, आदि आदि, है ना। यहाँ समझाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता। एक द्रव्य का एक गुण भी अन्य द्रव्य के अन्य गुण रूप संक्रमित नहीं होता है ना। और अगर इसको और अच्छे से और डीपली समझे तो अपने अनंत गुण भी एक दूसरे में संक्रमित नहीं होते हैं, अपने में ही अपना अस्तित्व अपने में बनाए रखते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से यहाँ बात चल रही है तो एक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में रहता है, अन्य में नहीं जाता। द्रव्य से द्रव्य का परिवर्तन नहीं होना, इसको कहते हैं द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होना। और गुण से गुण का परिवर्तन नहीं होना, इसको कहते हैं गुण से गुणांतर नहीं होना। ठीक। और द्रव्य का द्रव्य से द्रव्यांतर और गुण से गुणांतर नहीं होने को यहाँ पे कहा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संक्रमण नहीं होता है।
समझ में बात, ये सभी शब्द यहाँ आगे आने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया। तो अनन मसंकतौ, तो अर्थात वह अनन संकमतौ, नहीं होता संक्रमण, नहीं होता, नहीं मिलता, संक्रमण माने मिलना, नहीं मिलता, अनन नहीं, मसंकतौ संक्रमत, अन्य में नहीं मिलता, कह कैसे, तम वह, परिणाम माय दव्वम, जब वह अन्य में मिलता ही नहीं है तो अन्य द्रव्य को परिणमा कैसे सकता है, वह परिणमा सकता है कैसे द्रव्य को। जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में, पहले लाइन का मतलब ये है कि जो द्रव्य है उस द्रव्य के जो गुण है। पहले लाइन का मतलब ये है जो द्रव्य है और उस द्रव्य के जो गुण है, जो जीव है जीव के जो गुण है, पुद्गल है सो पुद्गल के गुण है, आदि आदि सभी द्रव्यों में समझना। जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में, हर द्रव्य रूप न संक्रमे, अनसंक्रमा किस भांति वह, पर द्रव्य प्रणमाये अरे। हम्म? जो संक्रमा ही नहीं, जो बदला ही नहीं, जिसने अन्य को ग्रहण ही नहीं किया, वह उसको परिणमा कैसे सकता है। परिणमाने के लिए क्या होना जरूरी है, व्यापक होना जरूरी है, और व्यापक हुए बिना संक्रमाया जा सकता नहीं है, ठीक है ना। नहीं, कान को आंख का काम करने के लिए कान में ऐसे गुण होने चाहिए जैसे गुण आंख में है, आंख को कान का काम करने के लिए ऐसे गुण चाहिए जैसे गुण कान में है। क्या आंख में कान जैसे गुण है, कि नहीं है, है ना। देखो नहीं है की अपेक्षा भी समझना ध्यान से, सामान्य गुणों की अपेक्षा से नहीं, विशेष गुणों की अपेक्षा से कह रहे हैं, ठीक। और एक बात सुनो, कि आत्मा में अस्तित्व नामक गुण है और पुद्गल में भी अस्तित्व नामक गुण है, तो मेरा अस्तित्व पुद्गल के अस्तित्व में तो संक्रमित हो जाता होगा ना। क्या मेरा अस्तित्व गुण तो पुद्गल के अस्तित्व गुण में संक्रमित हो जाता होगा ना, कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं। भले ही दोनों गुण समान हैं, विशेष गुण तो संक्रमित होते ही नहीं, समान गुण भी संक्रमित नहीं होते। पकड़ में ही बात, समझ में है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं, यह जो वस्तु अर्थात द्रव्य, क्या समझ में आया, वस्तु कहना या द्रव्य कहना एक ही बात है। पदार्थ भी कहते हैं कहीं कहीं पे इसको, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी पदार्थ को, द्रव्य भैया को, एक वस्तु बात को, पूछनी है, पुद्गल का पुद्गल में परिणमन तो होता होगा ना? पुद्गल का पुद्गल में परिणमन होता है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन पुद्गल का पुद्गल में परिणमन नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, पुद्गल का पुद्गल के साथ अन्योन्य भाव होता है, अत्यंत भाव नहीं होता। अन्योन्य भाव का मतलब जैसे समझो, शक्कर भी पुद्गल है और नमक भी पुद्गल है। अब पुद्गल का पुद्गल में परिणमन होगा तो शक्कर नमक बन जाएगी और नमक शक्कर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो पुद्गल का पुद्गल में भी परिणमन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में, अगर दो द्रव्य समान है, समान, तो उन दोनों के बीच में कौन सा अभाव है, अन्योन्य अभाव है, ठीक। एक और बात समझाते हैं, एक सिद्ध भगवान है दूसरे सिद्ध भगवान है, एक ही क्षेत्र अवगाह पे, एक ही आकाश के प्रदेश पर दो सिद्ध भगवान विराजमान है, तो दोनों एक दूसरे में संक्रमित हो जाते होंगे ना, दोनों के गुण समान है ना, दोनों समान द्रव्य वाले नहीं होते, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, अन्योन्य भाव है, और द्रव्य की अपेक्षा से अत्यंत भाव है। दोनों बातें समझना, द्रव्य की अपेक्षा से अत्यंत भाव है, और समानता की अपेक्षा से अन्योन्य भाव है, कि अन्य अन्य रूप नहीं होता। आत्मा में अनंत गुणों के बीच में कैसा है, अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव, एक ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप नहीं होता। ज्ञान और दर्शन आत्मा के गुण हैं, आत्मा से भिन्न नहीं है, परंतु ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन ज्ञान रूप नहीं होता। ऐसे शक्कर पुद्गल है, नमक पुद्गल है, परंतु शक्कर पुद्गल रूप, नमक रूप नहीं होती, और नमक शक्कर रूप नहीं होता, है ना। दूध भी पुद्गल है, पानी भी पुद्गल है, फिर भी पानी दूध रूप नहीं होता और दूध पानी रूप नहीं होता। आई बात समझ में। तो पुद्गल का पुद्गल में संक्रमण हो तो होता होगा ना, इस बात का मतलब समझ में आया, कि होता है ऐसा कहते तो हैं, परंतु मूलतः देखा जाए तो नहीं होता, अन्योन्य भाव है, ठीक। और यहाँ पे
यहाँ पे जो द्रव्य कहा जा रहा है ना, वो द्रव्य के अणु अणु को भाव को लेकर कहा जा रहा है। पुद्गल के अणु भाव से कहा जा रहा है। और यहाँ पे द्रव्य से द्रव्य का संक्रमण नहीं होने की बात है, दो भिन्न द्रव्यों के बीच की बात। जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्यों की भिन्नता की बात है यहाँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मेरी बात समझ में कन्वे हुई बात? हाँ, आप समझते हैं। यह जो वस्तु अर्थात द्रव्य, द्रव्य कहना पदार्थ कहना वस्तु कहना एक ही बात है, और कहीं कहीं पे द्रव्य वस्तु पदार्थ अलग अलग अपेक्षाओं से भी कहे जाते हैं। एक, समझना ध्यान से ना। तो जो वस्तु अर्थात द्रव्य, यस्मनी द्रव्य, जिस द्रव्य में और गुण गुण में वर्तती है, अर्थात जो द्रव्य है उस द्रव्य में जो गुण और पर्याय होते हैं, या जो द्रव्य का अपना निजी गुण होता है, जो द्रव्य होता है उसका जो अपना निजी गुण होता है, वर्तता है मतलब परिणमित होता है, स्थित रहता है, ठहरता है, अपने चतुष्टय में रहता है। तो जो द्रव्य जिस द्रव्य में और गुण में वर्तता है, वर्तती है, वह तह वह अन्यस्मनि तु, अन्य द्रव्य में तथा गुण में ना संक्रमाति, ना संक्रामति, अर्थात संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं होती? बदलकर अन्य में नहीं मिलती। अर्थात जो द्रव्य जिस रूप होता है वह द्रव्य उस रूप ही रहता है, वह बदलकर अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। जीव अपने गुणों को छोड़कर अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। ठीक है ना? बात समझ में आई? अन्यत असंक्रांत, अन्यत असंक्रांत, अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त नहीं होती हुई, सह वह वस्तु, कैसी? जो अन्य द्रव्य रूप संक्रमित अर्थात बदलती हुई, नहीं बदलती हुई, असंक्रमित यानी कि संक्रमण को प्राप्त नहीं होती हुई, नहीं बदलती हुई, वह जो वस्तु है, वह वस्तु तत्द्रव्यम, अन्य वस्तु को कथम, कैसे, परिणाम यति, परिणाम करा सकती है। जो वस्तु अन्य वस्तु रूप परिणमित ही नहीं हुई है, बदली ही नहीं है, संक्रमित ही नहीं हुई है, वह अन्य को परिणमायित कैसे करा सकती है, उसका परिणमन कैसे करा? कान जब आंख के गुणों को ग्रहण नहीं करता है, तो वह आंख के कार्य को कैसे कर सकता है? एक वस्तु जब अन्य वस्तु रूप संक्रमित बदली ही नहीं है, तो वह अन्य वस्तु का कार्य कैसे कर सकती है, उसको परिणमात कैसे सकती है? ठीक। जगत में यह बात क्यों कही जा रही है कि अज्ञानी भी परभाव का कर्ता नहीं होता है। भले ही वह अज्ञानी है, अपने और पर के बीच की भिन्नता को नहीं जानता है, तो भी पर रूप परिणमित नहीं होता है। तो पररूप परिणमित नहीं होने से, संक्रमित नहीं होने से, वह पर को परिणमा सकता नहीं है। कल समझाया था ना, हमें नहीं मालूम, हमें यह अनुभव नहीं है कि हम शरीर से भिन्न है, द्रव्य कर्म से भिन्न है, भाव कर्मों से भिन्न है, विकल्पों से भिन्न है, तो भी हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम विकल्पों के कर्ता हैं, हम शरीर हैं, आदि आदि, तो भी ऐसा अनुभव करते हुए भी तुम शरीर के कर्ता नहीं हो नहीं सकते। तुम विकल्पों के कर्ता नहीं हो नहीं सकते। किसके कर्ता हो सकते हो? हाँ, अपने अज्ञान के कर्ता तो तुम हो सकते हो, परंतु पर द्रव्य के कर्ता तुम कदापि हो सकते नहीं। ठीक। पर द्रव्य से दृष्टि हटाओ तो तुम्हारा अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित होगा। पर द्रव्य में कुछ परिणमन कराने से तुम्हारा ज्ञान अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। क्या समझ में आया? देखो, हमारा क्षयोपशम ज्ञान, ध्यान से समझना है ना। तो क्षयोपशम ज्ञान में जब हम परिवर्तन करेंगे, यानी अपना क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा, तब हम ज्ञानी होंगे ना। हमारा जब क्षयोपशम ज्ञान बढ़ेगा, तभी तो हम ज्ञानी होंगे। बुद्धि बढ़ेगी तभी तो हम ज्ञानी होंगे। तो हम बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? शंख पुष्पी पिएंगे। पर ये नहीं आ सकता, ज्ञान तो हर समय वर्त रहा है। अरे, हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो पहले, फिर वो आपकी बात का जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। क्षयोपशम ज्ञान के को बढ़ाएंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा ना? क्या? नहीं, नहीं नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि पहली बात, हम छह ऑप्शन को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? छह ऑप्शन किसकी अपेक्षा से? वो कर्म की अपेक्षा से है, कर्मों में हम कुछ नहीं कर सकते, एक बात। और उसके बढ़ने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, ऐसा नहीं है। कहते तो हैं, करणान योग में तो ऐसे ही कहा जाएगा कि छह ऑप्शन बढ़ा है, घटा है, आदि आदि। लेकिन वस्तुतः वस्तु स्वरूप को देखने पर क्या समझ में आता है कि जीव जीव पर का कर्ता नहीं है।
क्षयोपम आदि ज्ञान का करता नहीं। अब हम ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ज्ञान बढ़ाने के लिए क्षयोपम बढ़ा रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हो। यही तो गड़बड़ कर रहे हो। मिथ्या दृष्टि किसे कहना, जो क्षयोपम के बढ़ने पर ज्ञान के बढ़ने को माने। जैसे व्यक्ति धन के बढ़ने पर अपने को सुखी मानता है, यश के बढ़ने पर अपने को सुखी मानता है, ऐसे ही ज्ञान के बढ़ने पर अपने को ज्ञानी माने। तो धन के बढ़ने पर सुखी मानने वाले में और क्षयोपम के बढ़ने पर ज्ञान की बढ़ोतरी होने मानने वाले में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परद्रव्य की बढ़ोतरी से अपने को बढ़ा हुआ मानने के कारण कैसे है, मिथ्या दृष्टि ही है। कैसे मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है। कुछ बात समझ में आई? अब उल्टा नहीं पकड़ना। हम स्वाध्याय किसके लिए करते हैं, क्षयोपम बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने के लिए करते हैं। समझना ध्यान से। स्वाध्याय करने से क्षयोपम तो बढ़ सकता है, ओ सॉरी, स्वाध्याय करने पर जो क्षयोपम बढ़ता है उसको किसी अपेक्षा से ज्ञान बढ़ा कहा जा सकता है, परंतु उसको वस्तुतः स्वभाव से खलु निश्चय से वास्तव में तो ज्ञान बढ़ा नहीं कहा जा सकता। ठीक, कैसे नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य लिंगी के पास क्या है, क्षयोपम ज्ञान बहुत है, परंतु वह ज्ञानी नहीं है ना। और जिसके पास क्षयोपम ज्ञान बहुत नहीं भी है, परंतु जिनको स्वभाव की दृष्टि है, ऐसे स्वभाव की दृष्टि वाले कैसे हैं, ज्ञानी ही हैं। पकड़ में ही बात। एक बात और समझा दे, देखो, जो ये 9 11 पूर्व का ज्ञान होता है ना, ये बिना मुनि अवस्था के प्रकट नहीं होता। बिना मुनि बने प्रकट नहीं होता, गृहस्थ को नहीं होता, साधु को ही होता है। और गजब की बात यह है कि मिथ्या दृष्टि को तो हो जाता है, पर गृहस्थ को नहीं होता है। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं समझ में आ रही? अब वो गृहस्थ है और वो साधु है, उससे आत्मा का क्या लेना देना। वो दोनों ही मिथ्या दृष्टि है, वो भी मिथ्या दृष्टि है, साधु पद में भी मिथ्या दृष्टि है, गुण स्थान उसका भी पहला ही है, तो गृहस्थ में उसका भी गुण स्थान पहले ही है। तो भी तो भी वो मुनि अवस्था के बिना 9 अंग 11 पुरु का पाठी नहीं होता। एक बात। अब दूसरी बात समझना कि 9 अंग 11 पुरु का पाठी होने पर भी उसको ज्ञान संज्ञा नहीं है। और चौथे गुण स्थान में जो गृहस्थी है जिसको 9 अंग 11 पुरुओं का ज्ञान नहीं है, सो भी उसको ज्ञान संज्ञा है। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में? पकड़ में आई ना बात, है ना? हाँ। तो क्या कहते हैं कि जो वस्तु, ये तो हो गया ना, नहीं बदलती, तो क्या कहना, परिणमा भी नहीं सकती है। तो हम क्या मानते हैं कि हमारा क्षयोक्षम बढ़ेगा तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये अज्ञानता के कारण भूल है आपकी। ऐसे नहीं होता, ज्ञान क्षयोक्षम को परिणमा सकता नहीं है, नहीं परिणमा सकता। कर्णान युग में क्या कहेंगे, क्षयोक्षम के परिणमने में ज्ञान का परिणमन होता है। लेकिन वस्तुतः कैसा है, वस्तुतः वस्तु स्थिति कैसी है कि ज्ञान का परिणमन भिन्न है और क्षयोक्षम का परिणमन भिन्न है। ज्ञान क्षयोक्षम को और क्षयोक्षम ज्ञान को नहीं परिणमाते हैं। वहां ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहां ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में निश्चय से तो ऐसा नहीं है। ठीक। और एक बात, हाँ, हो सकता है मैंने अभी जो बात बताई उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, शायद द्वादशांग यानी 9 अंग 11 पुरु का पाठी गृहस्थी भी हो सकता है, शायद। मुझे अभी ये बात थोड़ी सी ना, मैं एक सेकंड पहले कंफ्यूज हो गया इस बात में, हो सकता है मेरी गलती हो, पर जहां तक मैंने पढ़ा है का गृहस्थी को ज्ञान, नहीं होता है। गृहस्थ को जो हो सकता है वो द्वादशांग का ज्ञान होता है ना, जो इनको होता है, नहीं, तो इंद्र को। द्वादशांग का कैसे हो सकता है? द्वादशांग का तो होता ही द्वादशांग मुनिराज को है सिर्फ। वो तो मुनिराज नौ को ही होता है, नौ तो ग्यारह वो होता है नौ छठे गुण ग्यारह स्थान में पूर्व होता के है। 12 पूर्व हो गए ना, द्वादशांग तो 12 पूर्व हो हाँ, गए। द्वादशांग का तो नहीं होता, ये तो कंफर्म है। ये नहीं, तो भैया ये तो 9 अंक हम 11 पूर्व भी नहीं होता, नहीं नहीं होता ना। होता। हाँ, 10 को अब नहीं अब आप, होता। वो कोई होता बात नहीं, है। ये द्रव्य विषय से विषांतर हो जाए, अरे द्रव्यलिंगी रुको। मुनिराज को हो सकता है, ग्रस्त को नहीं हो हाँ सकता। हाँ, तो ये विषय से विषांतर ना हो जाए बात। लेकिन हाँ, ये बात इसको ठीक कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अगर मेरी भूल हो तो मुझे बता देना। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि गृहस्थ को नहीं होता है, जीव को फिर नहीं भी होता, अगर हो मिस्टेक है। तीर्थंकर के जीव को नहीं होता द्वादशांग का ज्ञान। नहीं नहीं सिर्फ भैया तीर्थंकर के जीव को तो होता है। नहीं, देखो सिर्फ सुनो, मैं तीर्थंकर बताता हूँ, के जीव, सुनो मैंने सुनो, अभी अभी मैं लेटेस्ट बताता पढ़ा हूँ। है ये। शलाका चौदह। पुरुषों में, शलाका पुरुषों में तीर्थंकरों की अपेक्षाएं अलग होती हैं। सिर्फ एक हाँ तीर्थंकर के जीवों की अपेक्षाएं अलग होती हैं, हाँ, और बाकी 14। किसी को नहीं बस। होता। लेकिन वो सब अपेक्षा अन्य जीवों पे नहीं लगती है, हाँ वो अपेक्षा अन्य जीवों पे नहीं लगती है। ठीक है ना। अब यूं तो जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं
उनको भी इतना उनको ज्ञान भी होता है कि द्वादशा। कहती हाँ, सागर, है ना। हाँ, उनको भी तो अब वो द्वादशा इसीलिए वो का थोड़ा ज्ञान। सा, हाँ वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। ऐसा हो सकता है कि सम्यक दृष्टि को द्वादशांग का ज्ञान होता है, ये तो नियम है, ये तो पक्की बात है, इसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि को 9 अंग 11 पूर्वों का ज्ञान होता है, हो होता है। सकता है, मिथ्या हो दृष्टि जीव को 9 अंग 11 पूर्व का ज्ञान हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ जस्ट अभी, कि वो मुनिराज को ही होता है या गृहस्थ को भी हो जाता है, ये पढ़ूंगा तो मैं फिर पक्का है। बताऊंगा। ये तो पक्का है कि मुनिराज को होता है, लेकिन तीर्थंकर के जीव को द्वादशांग का ज्ञान होता है। वो तीर्थंकर की अपेक्षा सारी हाँ, भिन्न है, तीर्थंकर की टोटल भिन्न अपेक्षा। है। हाँ, वो तो तीर्थंकर भगवान की जो अपेक्षाएं हैं वो सारी भिन्न है, वो सब द्वार अलग अपेक्षाएं हैं, असामान्य जीव की अपेक्षा से नहीं लगती उनकी अपेक्षाओं में, है ना। आगे तो क्या कहते हैं, अब जैसे तीर्थंकर के जीव जन्म से अवधि ज्ञानी होते हैं, दीक्षा लेती मन पर ज्ञानी हो जाते हैं, आदि आदि उनकी अपेक्षाएं अलग है। ठीक है। हाँ, मूल बात क्या समझानी है, मूल बात ये समझानी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा सकता नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि क्षेपक्षम के बढ़ने पर हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो यह हमारी भूल है। ये एक बात है, ये एक मूल बात है, ये सैद्धांतिक बात है, ये सभी पे लागू होती है, तीर्थंकरों पे भी लागू होती है, हम पे भी लागू होती है, सभी पे लागू होती है। तभी असमान जाति पर्याय वाले जीवों पर, संघी पंचेंद्रियों पर यह बात लागू होती है क्या, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, नहीं है और नहीं, यानी क्षेपक्षम के बढ़ने से ज्ञान के बढ़ने का संबंध नहीं है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा, क्षेपक्षम के बढ़ने पर, तो हम ऐसा मानते हैं कि द्रव्य से द्रव्यांतर हो सकता है, अर्थात उद्गल द्रव्य ज्ञान गुण में कुछ कर सकता है, अर्थात ज्ञान गुण क्षेपक्षम यानी जो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है उसमें कुछ कर सकता है। 8 कर्मों की पर्याय है ना क्षेपक्षम ज्ञान, 8 कर्मों की पर्याय है क्षेपक्षम ज्ञान। कर्म होने से पुद्गल है, और ज्ञान सामान्य जीव का निजी गुण है। तो ज्ञान की दृष्टि करने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये बात भिन्न है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि करने पर उपक्षेपम के घटने या बढ़ने से मेरे ज्ञान में घटना बढ़ना होता है, ऐसा नहीं है। कहा तो जाता है, उल्टा नहीं पकड़ना, कहा तो जाता है, पर वास्तव में होता नहीं। वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं, ये समझा रहे। जगत में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में और गुण में निज रस से ही, अनादि से ही वर्तती है। क्या कहते हैं, जगत में जो कोई यानी कि जो 6 द्रव्य हैं, जो कोई जितनी वस्तुएं जगत में, जो भी वस्तुएं जगत में, ऐसा कहा तो जो जितनी भी है मतलब वो 6 द्रव्य, और संख्या की अपेक्षा से संख्यात असंख्यात आदि ये समझ लेना। तो जिस किसी वस्तु में, जो वस्तु जो कोई वस्तु है वह वस्तु का जैसा भी भाव है, यानी जीव है तो चैतन्य स्वरूप है, और जो जीव नहीं है वह अचैतन्य स्वरूप है। तो चैतन्य स्वरूप हो या अचैतन्य स्वरूप हो, द्रव्य में और गुण में, अपने द्रव्य में अपने द्रव्य के अनंत गुणों में निज रस से ही, अर्थात अपने भाव से ही, अपने स्वभाव से ही, निज रस से ही समझा था ना, अपने से ही, अपने भाव से ही, अपने अनुभव से ही, अनादि से ही वर्तती है, अपने स्वभाव में ही वर्तती है, अन्य के भाव में नहीं वर्तती है। वह वास्तव में अचलित, देखो अन्य रूप नहीं हो रही ना, अचलित, समझाया था ना कल अचलित का अर्थ अन्य रूप ना होना। वह वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, अर्थात अपने भाव को तोड़कर पर में जाने में कैसी है, वो अशक्य है। उसके लिए कैसा है, ये इम्पॉसिबल है। अशक्य का अर्थ क्या है, इम्पॉसिबल, शक्य नहीं है उसके लिए, पॉसिबल नहीं है उसके लिए, नहीं कर सकती वो ऐसा। क्या नहीं कर सकती, कि कोई भी वस्तु अपने अनंत चतुष्टय को छोड़कर पर द्रव्य में जाए, या उसमें प्रवेश करे, या उसको परिणमाए, ऐसा नहीं कर सकती। ये उसके लिए कैसा है, अशक्य है। शक्कर नमक रूप हो जाए, ये शक्कर के लिए क्या है, अशक्य है, अशक्य। सोना चांदी में मिला देने पर चांदी स्वर्ण रूप हो जाए, ये चांदी के लिए अशक्य है। और स्वर्ण सोने चांदी को स्वर्ण कर दे, ये स्वर्ण के लिए अशक्य है। तो क्या है, अनादि से अपने भाव पर, अपने भाव में मिली हुई रहती है, पर भाव रूप नहीं होती। फिर पढ़ते हैं, वास्तव में, वास्तव में मतलब स्वभाव से देखा जाए तो अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, अचलित अर्थात जो अपने भाव को नहीं छोड़ती, चलायमान नहीं है, है ना।
ऐसी उसकी क्या है, स्थिति है, ऐसा उसका स्वरूप है। वस्तु स्थिति मतलब वस्तु का स्वरूप, वस्तु स्थिति मतलब वस्तु की अवस्था। स्थिति कहना, अवस्था कहना, स्वरूप कहना है ना, एक ही बात है। अशक्य होने से, अपने भाव को तोड़कर बाहर जाने में अशक्य होने से, आंख कान का काम करने में कैसी है, अशक्य है। अशक्य, ऐसा नहीं है कि कोई बहरा हो गया तो आंख से काम चला लेगा, आंख से सुन नहीं सकता वो। कोई अंधा हो गया तो कान से काम चला लेगा, कान से सुन नहीं सकता वो। कान सुनने में तो शक्य है, परंतु देखने में अशक्य है। कुछ बात समझे? आंख देखने में तो शक्य है, परंतु सुनने में अशक्य है। अशक्य है, पकड़ में आई बात? तो क्या कहता है, वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, अशक्य होने से, उसी में अर्थात अपने में ही, अपने में ही, उतने द्रव्य गुण में ही वर्तती है। अर्थात जितने गुण उस वस्तु में है, जो गुण उस वस्तु में है, अपने उन गुणों के आधार से ही अपना परिणमन करती है। अपने गुणों के आधार से ही उस वस्तु का परिणमन होता है। परंतु क्या नहीं होता, द्रव्यांतर या गुणांतर रूप, यानी कि द्रव्य बदलकर अन्य द्रव्य रूप और गुण बदलकर अन्य गुण रूप। द्रव्य से अन्य द्रव्य रूप बदलने को कहते हैं द्रव्यांतर, और गुण से अन्य गुण को बदलने में क्या कहते हैं, गुणांतर। ठीक है ना? ज्ञान क्या नहीं हुआ, क्षयोक्षम रूप नहीं हुआ। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में? हम किसके बल पे अपने को महान मानते हैं, क्षयोक्षम के बल। हमें सब कुछ याद हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए, तो हम कैसे हो जाएंगे, हमारा ज्ञान कैसा हो जाएगा, महान हो जाएगा। ऐसे नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसी दृष्टि जब तुम करोगे, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को जब तुम जानोगे, ऐसे अज्ञान को तुम छोड़ोगे। कैसे अज्ञान को, कि पर से मेरा कुछ भी भला बुरा होता है, इस अज्ञान भाव को जब तुम छोड़ोगे, तो तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी। क्यों क्यों होगी वो वृद्धि, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने के कारण। राग भाव को तोड़ने से, मिथ्यात्व भाव को तोड़ने से, मोहिनी भाव को तोड़ने से, अज्ञान को छोड़ने से, ज्ञान में जो स्थित होते हैं, ज्ञान में स्थित होते हैं मतलब जो स्वभाव में स्थित होते हैं, जो दो द्रव्य के बीच की भिन्नता को जानते हैं, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य को कर्ता नहीं मानते। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में नहीं मानते हैं, ऐसे जीवों को क्या होता है, स्वभाव की दृष्टि होने से अपने स्वभाव की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान आदि और गुण प्रकट होते हैं। तो क्या कहते हैं कि द्रव्यांतर, यानी कि आत्मा कभी शरीर रूप नहीं हुआ, आत्मा कभी चार गति रूप नहीं हुआ, आत्मा कभी आठ कर्म रूप नहीं हुआ, नहीं हुआ। समझिए बात? आपका ज्ञान कमजोर है या प्रबल है, ज्ञान कमजोर है या प्रबल है? ज्ञान बोलो केवल बोलो, जल्दी ज्ञान बोलो। है। हाँ, ज्ञान केवल किसका, ज्ञान है, ना कमजोर है ना किसकी ज्ञान प्रबल है। की? आपका आत्मा, ज्ञान कैसा है? अपना, मेरा आपका, ज्ञान। हाँ मेरा ज्ञान, हाँ, हाँ मेरा ज्ञान कैसा है? ना ज्ञान केवल ज्ञान है, ना हाँ, कमजोर ना ज्ञान तो, प्रबल। वो तो बस आत्मज्ञान वही ही है, है। वो तो बस वही है, एक बात। ठीक है ना? दूसरी बात, अब ज्ञान की प्रबलता किसे कहना? ऐसा नहीं है कि ज्ञान प्रबल नहीं होता, ज्ञान प्रबल होता है, पर ज्ञान की प्रबलता किसे कहना, कि ज्ञान अपने स्वभाव भाव में भाव को स्थित जान। रहे, ज्ञानी मात्र ज्ञाता रहे, पर का कर्ता ना बने, उसे तो कहते हैं ज्ञान की प्रबलता। जो ज्ञान दो द्रव्य के बीच की भिन्नता को पहचाने, उसको तो क्या कहते हैं, ज्ञान की प्रबलता। और जो ज्ञान दो द्रव्य के बीच की भिन्नता को नहीं पहचानता, उसे कहते हैं ज्ञान की अज्ञान। मंदता या ज्ञानता, या उसकी कमजोरी। ठीक है ना? अब हमें अपना ज्ञान प्रबल करना है, तो कैसे करेंगे हम प्रबल अपना ज्ञान? बहुत कुछ याद करके प्रबल होगा, या दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को समझने से हो, है ना? ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से हो। ऐसा कह के आप स्वाध्याय ना करें, आप याद ना करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि सदैव बनाए रखें, अपने को कभी भी क्षयोक्षम आदि भाव का ना ही करता देखें, ना किसी अन्य को क्षयोक्षम आदि भाव का करता देखें। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें स्वयं में हीनता, अन्य में प्रभुता, अर्थात अपने में प्रभुता और अन्य में हीनता नहीं होगी। मैं बहुत अच्छी कक्षा लूं, बहुत बढ़िया से आपको अर्थ कर करके समझाऊं, तो मुझे क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा किस बात का, यदि मैं क्षयोक्षम ज्ञान के बल पे
स्वयं के ज्ञान को क्या मानूंगा, उन्नत मानूंगा। और वह मान कैसा है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव ने अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन न करके संयक्षम से मेरी महानता है, यानी कि पर से मेरी महानता है, ऐसे मिथ्यात्व का वेदन किया है। तो ये किसका कारण है? ये 4 गति 84 लाख योनियों में घूमने का कारण। ऐसे ही जो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, और वो यह सोच सोच के विचार कर करके दुखी हैं कि हमारा ज्ञान तो बहुत कमजोर है, हमारा ज्ञान तो बहुत कमजोर है, हम ये नहीं पढ़ पाते, हम ये नहीं समझ पाते, हम ये नहीं याद कर पाते, तो वे भी क्या कर रहे हैं? वे क्षयोक्षम के बल पे स्वयं को बड़ा बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तुम्हें इतनी बात तो समझ में आती है ना क्या, कि मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, और ज्ञान का काम है जानना। ज्ञान का क्या काम है? जानना। कितना जानना? कितना जानना? अपने स्वभाव को जानना। कितना जानना? लोक को सवाल जानना। यह है कि कितना जानना। लोक को जानना। ये शर्त अच्छा, ही नहीं है ज्ञान में। को जानना, अपने को कि वो तो मैं देखो सुनो, बाल ज्ञानी हूँ, द्रव्य मुझे से नहीं कितना जानना। जानना। सुनो, ये शर्त ही नहीं है ज्ञान में कि वो लोकालोक को जाने। ये तो एक अलग बात है कि ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि वो लोकालोक को जानता है, ये एक अलग बात है। पर ज्ञान में ये शर्त नहीं है कि वो लोकालोक को जाने ही जाने, जानता है, योग्यता ही उसमें ऐसी है, ये बात तो है ही, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। पर इस शर्त के साथ नहीं है, शर्त तो ज्ञान के साथ एक ही है कि वह पर मात्र जानता है। मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या जानना मेरा काम? अपने है स्वरूप ना? को। तो सब हाँ, कुछ वो अब ये अपेक्षाओं की बात है कि क्या की शर्त नहीं है, मात्र जानना। इसमें क्या की शर्त नहीं है। वो तो हम अपेक्षा से कि स्वयं को जानता है, पर को नहीं जानता है, स्व को जाने बिना ज्ञान स्वभाव में स्थित नहीं होगा, आदि आदि बात। ठीक है ना? अब वहां पे जब केवल ज्ञान होता है ना, तो स्वपर को जानता है। कैसे जानता है? युगपत जानता है, एक साथ जानता है, एक साथ जानता है। केवल ज्ञान जानता है, एक साथ जानता है। ठीक है, उसमें स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है, बिना किसी राग द्वेष के जानता है, बिना किसी राग द्वेष के जानता है। ऐसा राग नहीं करता कि यह मैं हूं और यह पर है, ऐसा विकल्प नहीं करता कि यह मैं हूं, यह पर है। वह तो सहज ही जानता है, निज को निज रूप और पर को पर रूप, सहज ही जानता है। ये उसकी योग्यता है, ये उसकी क्या है? योग्यता है। लेकिन अभी यहाँ इनिशियल स्टेज पे हम क्या समझाना चाहते हैं? कि हम ये समझाना चाहते हैं कि जानना मेरा काम है। क्या जानना मेरा काम है? ये शर्त नहीं है उसके अंदर, मात्र जानना मेरा काम। मैं क्या जानूं, यह जानूं, यह जानूं, यह जानूं, ऐसा नहीं, जानना। अब स्वभाव की अपेक्षा से क्या कहेंगे? आत्मा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, आपा नहीं जाना तूने। जानता तो है तू, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, पर क्या जानता है? कि आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। अब आपा नहीं जाना, दैट मीन्स स्वभाव को नहीं जाना। क्या है तेरा स्वभाव? कि चैतन्य मात्र मेरा स्वभाव है। किसको जानता है तू? अपने को क्या मानता है तू? कि अपने को शरीर मानता है, तो तूने आपा नहीं जाना। अपने को राग द्वेष वाला मानता है, तो तूने आपा नहीं जाना। अपने को शैक्षणिक आदि ज्ञान वाला मानता है, तो तूने क्या नहीं जाना? अपने को नहीं जाना। अपने को अमीर गरीब रोगी स्वस्थ सुंदर कुरूप क्या मानता है? कि तूने अपने को नहीं जाना। तो आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान तेरा? अब ज्ञान सब कुछ जानता है कि हमारे हम इतने बढ़िया स्पीकर हैं, इतना जानते हैं कि एक गरीब हमारी कक्षा 2-4 घंटे सुने तो हफ्ते भर में अमीर हो जाए, 7 दिन में अमीर होने के उपाय। है ना? रिच डैड पुअर डैड और पता नहीं क्या क्या, है ना? तो वो अमीर होने के उपाय सुझाए जा रहे हैं, स्वस्थ होने के उपाय सुझाए जा रहे हैं, है ना? क्या नहीं, कौन सा उपाय नहीं सुझाया जा रहा? कि तुम अमीर गरीब स्वस्थ बीमार आदि इन सब से परे चैतन्य भाव हो, एक बात समझाने का उपाय नहीं सुझाया जा रहा। क्यों नहीं सुझाया जा रहा? आपा नहीं जाना तूने, है ना? और ज्ञान कितना है? ज्ञान कितना है कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज है, इतनी हमें किताबें याद है, इतना हमें ये याद है, इतना ये याद है, इतनी हमारी भीड़ इकट्ठी होगी, फला फला XYZ। क्या नहीं जाना तूने? क्या नहीं जाना? आपा नहीं जाना तू, आपा नहीं जाना। ये अब ये ज्ञान की अपेक्षा से कि जानना तेरा काम है, लेकिन क्या जानना? कि स्वरूप को जाने बिना तो ज्ञान ज्ञान कहलाता नहीं है। समझ में बात? अब यहां समझो कि जगत में जो कोई जितनी वस्तु है, उस वह जिस किसी और जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप
द्रव्य में और गुण में निज रस से ही अनादि से ही वर्तती है। अनादि से ही प्रत्येक वस्तु अपने ही स्वभाव में वर्तती है, परिवर्तन करती है, परिणमन करती है। वह वास्तव में, एक्चुअल में, स्वभाव से, खलु से, निश्चय से, आदि आदि अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से, अर्थात अपने स्वभाव से बाहर जाने में अशक्य होने से, अपने स्वभाव को छोड़ने से अशक्य होने से, उसी में अर्थात अपने में ही अपने द्रव्य गुण के आधार से वर्तती है, अपने गुण और द्रव्यों में ही परिवर्तन वर्तन करती है। परंतु परंतु क्या नहीं करती? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप यानी द्रव्यांतर रूप, या एक गुण दूसरे गुण रूप गुणांतर रूप संक्रमण को यानी कि बदलने को प्राप्त नहीं होता। नहीं होता या नहीं होती, वस्तु की अपेक्षा से कह रहे हैं तो नहीं होती। और द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त ना होती हुई वह अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है जो संक्रमित ही नहीं हुई है? संक्रमित नहीं हुई है का मतलब क्या है मालूम है? पिछली गाथा में इसी संक्रमित को व्याप्य व्यापक कह के समझाया, ठीक है? इसी संक्रमित को पिछली भाव गाथाओं में क्या कह के समझाया था? व्याप्य व्यापक। और एक और शब्द आया था, क्या आया था? तन्मय। तन्मय, समझ में? ये सब कैसे हैं? एकार्थवाची ही समझना इनको, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसको व्याप्य व्यापक भी कहते हैं, उसको पर में तन्मय होना भी कहते हैं, और यहाँ पे उसी बात को संक्रमण संक्रमण इस भाव से समझा रहे हैं। ठीक, परमित अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है? जब उसमें व्यापक नहीं हो सकती, उस रूप नहीं हो सकती, उसमें तन्मय नहीं हो सकती और उसमें बदल नहीं सकती, तो वह उसको परिणमा कैसे सकती है? कभी नहीं करा सकती, कभी नहीं करा सकती। इसलिए प्रभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रभाव किसी के भी द्वारा, किसी के भी द्वारा, किसी के भी द्वारा मतलब केवलियों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? केवलियों के द्वारा भी नहीं कहते। देखो, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने जो लोकालोकों को और तीन लोक तीन काल की समस्त पर्यायों को युगपत जानता है, ऐसा ज्ञान अन्य को अन्य रूप परिणमित नहीं करा सकता। अब देखो, ये तो हुई इसकी बात। और अब यहाँ ज्योतिष हो, है ना? अपनी तो क्या है, देवता योग के आधार से उसको अवधि ज्ञान आदि हो जाए, तो वह क्या मानने लगता है? स्वयं को क्या करने लगता है कि मैं तुम्हारे कर्मों को बदल, तुम्हारे भविष्य आदि को बदल सकता हूँ, अन्य अन्य आमुक आमुक वस्तु को क्या कर सकता हूँ? बदल सकता हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं? पर भाव को किसी के द्वारा, किसी के द्वारा, अरे बोलो ना, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत स्थूल बात कही हमने कि पापों को पुण्य में, पुण्य को पाप में नहीं बदला जा सकता। अरे यहाँ समझो मूल बात क्या कहना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं करता, दैट मीन्स अनादि के कर्मों ने ज्ञान स्वभावी आत्मा को परिणमित नहीं कराया है। कैसा परिणमित नहीं कराया? अज्ञान रूप परिणमित नहीं कराया है, मिथ्यात रूप परिणमित नहीं कराया है, अन्य अन्य रूप परिणमित नहीं कराया है। वह तो सदैव अपने स्वभाव में ही स्थित रहा है। हुआ क्या है? बस यह अज्ञान इसका इतना ही रहा कि इस बात को नहीं जान पाया। किस बात को? कि मैं पर का कर्ता नहीं हूं, पर मेरा कर्ता नहीं है। मैं पर रूप नहीं हूं और पर मुझ रूप नहीं है। बात समझ में? अज्ञानी भी अज्ञान का कर्ता तो है, परंतु परभाव का कर्ता, प्रभाव का कर्ता नहीं है। ज्ञानी तो कर्म नहीं बांधते, अज्ञानी तो कर्म बांधते हैं ना? क्यों? क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी भी कर्म नहीं बांधते और अज्ञानी भी कर्म नहीं बांधते, तो दोनों में क्या अंतर है फिर? कि वास्तव में तो कोई अंतर नहीं है, निश्चय से तो कोई अंतर नहीं है, है ना? लेकिन ये स्यादवाद है ना, स्यादवाद से समझते हैं कि अंतर क्या है, कि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, इसलिए वह बंध को प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानी अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं जानता है, नहीं जानने के कारण वह बंध को प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो अज्ञानी भी परभाव का कर्ता नहीं होता है, पुद्गल आदि भावों का कर्ता
नहीं होता, अर्थात पुद्गल आदि भाव भी इस अज्ञानी के ज्ञानी आत्मा के कर्ता नहीं होते हैं। जो द्रव्य स्वभाव है, भावार्थ, जो द्रव्य स्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। यह वस्तु की क्या है? मर्यादा है। यह वस्तु की स्थिति है, यह वस्तु का स्वरूप है। समझिए बात, मर्यादा है ना। आगे, उपरोक्त कारण से, उपरोक्त कारण से मतलब कि वह परिणमित नहीं करा सकता। क्यों परिणमित नहीं करा सकता? क्योंकि अपने भाव को छोड़ता नहीं और पर भाव को ग्रहण नहीं करता है। तो क्या नहीं होता? द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता और गुणों से गुणांतर नहीं होता है। ऐसा संक्रमण ना होने के कारण आत्मा वास्तव में पुद्गल कर्मों का अकर्ता सिद्ध हुआ। ठीक, यह कहते हैं। अब गाथा नंबर 104। अब इसी भाव को समझाते हैं कि अकर्ता सिद्ध होता है आत्मा। गाथा नंबर 104 में समझाते हैं। दव्य गुणस्य ये आदा न कुणदीपोगल महिम कम महिम महिम तम उभयम कुवंतो तम ही कहम तस्य शोकत्ता दव्य गुणस्य य आदा न कुणदी पोगलमय मही कम मही तम उभयम कुवंतो तम ही कहम तस्य शोकत्ता। द्रव्य गुणस्य य आदा, द्रव्य गुणों, द्रव्य यानी द्रव्य, गुणस्य यानी कि गुण, द्रव्य गुण रूप यह आत्मा न नहीं गुणदि करता। क्या नहीं करता? उगल मयमही कममही, पुद्गलमय कर्ममय, मैंने पुद्गलमय कर्म को नहीं करता। आत्मा के द्रव्य और गुण पुद्गल में कर्म को नहीं करते। तम उन, उभयम कुवंतो यानी कि द्रव्य को द्रव्य, पुद्गल निज द्रव्य को पुद्गल द्रव्य रूप और निज गुण को पुद्गल गुण रूप नहीं करते हुए, तम उभयम कुवंतो दोनों का नहीं करता हुआ, अर्थात द्रव्य का और गुण का पुद्गल रूप नहीं करता हुआ। उभयम कुवंतो दोनों का नहीं करता हुआ। उभयम अकुवंतो है ना, तो आ की मां में संधि हो गई है। तम ही उसमें कहम कैसे कहें, तस्य अर्थात उसका, वह कर्ता, हम उसको उसका कर्ता कैसे कहें जब वह अपने द्रव्य को और अपने गुण को पुद्गल रूप नहीं करता है। तो हम उस आत्मा को उस कर्म का कर्ता कैसे कह देवें? यह बात आचार्य 104 नंबर गाथा में हमको समझाते हैं। आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण उद्गलमयी कर्मो विषय इन उभय को उनमें न करता। उभय मतलब दोनों को, दोनों को, द्रव्य को और गुण को। इन उभय को उनमें न करता, क्यों ही तत्कर्ता बने। वे कैसे बने? वे उसका कर्ता कैसे बने? देखो गाथा 104 तक आ गए हम। ठीक, अनुभव किसका कर रहे हैं? पर का कर रहे हैं या निज का कर रहे हैं? इसके कर्ता बन रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं। कुछ बात समझ में नहीं? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। क्या, क्या मैं सचमुच पर का करता हूं या क्या सचमुच ही मैं पर का करता नहीं? इसका विचार तो कीजिए। क्या सचमुच इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोक कर्म, उपाधिक आदि भावों का कर्ता मैं हूं, अथवा मैं इनका कर्ता नहीं, मात्र ज्ञाता हूं? इसका विचार विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक अर्थात आगम से, न्याय से, युक्ति से, इसको कहते हैं विवेक। विवेक का अर्थ समझ में आया? विवेक का मतलब क्या? जिसमें आगम से, न्याय से, युक्ति से, है ना, तर्क से क्या समझें, क्या विचार करें? क्या सचमुच मैं इस पुद्गल आदि भाव का करता हूं या नहीं हूं?
नहीं हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं करता हूं, ये देखो मैं हिलाता हूँ उंगली, मैं बोलने का परिणाम कर रहा हूं तभी तो बोल पा रहा हूँ। क्या है, क्या सच्चाई क्या है, क्या सत्य में मैं उसका करता हूँ या सच्ची में मैं उसका करता नहीं हूं। मात्र ज्ञाता हूं। निर्णय कीजिए शांत होकर। अहो, क्या इन बातों की तो मुझे खबर नहीं थी। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप क्या है कि जो पढ़ता है उसका बार बार चिंतन करता है, उस पे बार बार विचार करता है, एकांत में बैठकर विचार करता है। एकांत में बैठ के क्यों विचार करता है? कि अपने उपयोग को यहां वहां नहीं भ्रमाता। छदमस्त है ना अभी, अभी छदमस्त अवस्था है ना, अभी उपयोग एक जगह टिकता नहीं है ना। इसलिए शांति से एकांत में, एकांत का अर्थ क्या होता है कि आसपास कोई ना हो, है ना। यह तो अर्थ होता ही है। और भी एक अर्थ होता है एकांत का। क्या एकांत का अर्थ होता है? कि मन में भी हर तरह के विकल्प को साइड करके, हर तरह के विचारों को एक तरफ करके, एकांत अपने बाहर में भी एकांत करके और भीतर में भी क्या करके, एकांत करके। दो अर्थ समझ में आए। अब तीसरा अर्थ और बताएं एकांत का। अंत माने गुण। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। उस अनेकांत वस्तु में एकांत करके, क्या एकांत करके? ज्ञान स्वभाव, ज्ञान मात्र में हूं ऐसी दृष्टि करके। वैसा ना सम्यक एकांत भाव, सम्यक एकांत, एकांत, एकांत में आके, यानी कि प्रमाण से सभी को विचार कर, समझकर, बुद्धि में अच्छे से, क्या कहते हैं बाबूजी क्या कहते हैं युगल जी, कि पहले सारा ज्ञान कर लो, फिर सबको बंद करके पेटी में धर दो। क्या हो जाओ? एकांत। अनेकांत व आत्मक वस्तु को समझकर और उसके एकांत पक्ष की दृष्टि करो। कौन से एकांत पक्ष की? सम्यक एकांत पक्ष। मात्र चैतन्य, मात्र चैतन्य ऐसी दृष्टि करके एकांत में क्या करो? विचार करो, निर्णय करो, दृष्टि करो किसकी? क्या मैं ऐसा ही हूं? ऐसा ही हूं या ऐसा ही है? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? हाँ। मुनिराजों पे जब उपसर्ग आता है तब भेद विज्ञान करते हैं, जब उपसर्ग नहीं आता तब क्या करते हैं? वो तो तब भी भेद विज्ञान करते हैं, है ना। सदैव ही करते हैं। ज्ञानी किसी आमुक अवस्था में ही भेद विज्ञान करता है, स्वाध्याय के समय भेद विज्ञान करता है। वो तो सोता हुआ भी कैसा है? भेद विज्ञानी है। सोता हुआ भी कैसा है? भेद विज्ञानी, सोता हुआ। तभी तो कहते हैं कि उसके भोग किसके कारण है? निर्जरा के कारण है। क्यों? क्योंकि भोगों के काल में भी कैसा विचार करता है? भेद विज्ञान का उसको जागरण, जागृति रहती है ना। हमारे साथ कैसा है कि हम स्वाध्याय में तो भेद विज्ञान, चलो भेद विज्ञान करना चाहिए, हम पढ़ से भिन्न आदि आदि। लेकिन जब तीव्र कषाय आदि के संयोग होते हैं, जब भोग उपभोग विषय 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 कषाय आदि के, वासनाएं आदि की पूर्तियों के जब संयोग होते हैं, तब हम क्या करते हैं? भेद विज्ञान करते नहीं करते? बोलो। छोटी गाड़ी में भेद विज्ञान करते हैं और बड़ी गाड़ी में छोटे घर में भेद विज्ञान करते हैं और बड़े घर में तब क्या करते हैं? वहां तन्मय हो जाते हैं। उसे भेद विज्ञान थोड़ी कहते हैं। वो तो तुम अपना दुख कम करने का कोई और उपाय नहीं सोचा, तो तुमने यही उपाय समझ लिया। ठीक है ना। जैसे अन्य मत में कहते हैं ना कि ऐसी भगवान की मर्जी थी, तो कहते तेरे प्रारब्ध में ही ऐसा था, तेरे कर्म का उदय ऐसा था। बस इसी तरीके से उसने भेद विज्ञान कर लिया। यदि उसने मात्र पाप कर्म के उदय में ही भेद विज्ञान किया है, किसने? जो अपने को ज्ञानी मान रहा है, भेद विज्ञानी मान रहा है। और किसमें नहीं किया? पुण्य आदि के उदयों में भेद विज्ञान नहीं किया। कहाँ करते हैं हम भेद विज्ञान? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई है। सुख में जो सुमिरन करे, दुख काहे को हुई। क्या मतलब है इसका? कि पाप के उदय में तो भेद विज्ञान करते हो, पुण्य के उदय में भेद विज्ञान क्यों नहीं करते? जो पुण्य के उदय से भेद विज्ञानी है, पाप के उदय उनका कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं है। आई बात समझ में? दुख में सब सुमिरन करे, दुख में सब भेद विज्ञान करे, सुख में करे ना कोई, पुण्य में तो नहीं करता कोई। जो पुण्य में भेद विज्ञान करे उसका पाप का उदय बोलो क्या बिगाड़े? जिसने पुण्य के उदय में ही ये जागृति रखी, ये बुद्धि रखी,
कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। तो बाहर में उसके पाप का उदय आया भी, अर्थात वह वस्तु जिसके आधार से वह अपने को या अन्य जन उसको बड़ा मान रहे थे, तो चली गई। उसको कितना दुख होगा, कितना दुख हो, कुछ भी दुख नहीं होगा, है ना। शाम को बैंक का कैशियर जब बैंक क्लोज करता है तो 10 करोड़ रुपए थे बैंक में। अगले दिन जिस जिसके धन था वो सब ले गए। तो जब उसके पास 10 करोड़ थे तब वो बहुत प्रसन्न होगा, और जब सब अगले दिन आकर अपने अपनी धनराशि ले गए तो बड़ा दुखी हुआ होगा कि 10 करोड़ की संभाल करता हुआ भी जैसे कोई गुमाश्ता। इसने कहा आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि सेठ का धन आदि की रक्षा करता हुआ भी उसे अपना नहीं मानता। अपना नहीं मानता मतलब पुण्य के उदय में भी जो सदैव भेद विज्ञानी रहते हैं, क्या समझते हैं ये सब किसका है, ये मेरा कुछ नहीं है, मैं कैसा हूं, मैं ज्ञान मात्र चैतन्य मात्र ही आत्मा हूं। ठीक है ना। अब 104 नंबर की गाथा आ गई, और क्या समझा रहे आचार्य की, हम करके करता नहीं है, तो हम विचार करते हैं इसका, नहीं करते हैं, क्या सचमुच हम उसके करता हैं या नहीं है, है ना। कहाँ घबराते हैं हम सबसे ज्यादा, कब टेंशन में आते हैं हम परेशान होते हैं, पाप के उदय में, पुण्य के उदय में परेशान होते हो आप, घबराते हो, टेंशन में आते हो। तब आवश्यकता पड़ती है भेद विज्ञान की, जब सब कुछ अनुकूल चल रहा हो तब भेद विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। भैया की कब याद आती है, भैया ऐसा हो गया, कैसा हो गया भैया, कि हमारे पाप कर्म का उदय आ गया। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें संबोधन चाहिए। तो तुम्हें पुण्य के उदय में संबोधन नहीं चाहिए, पाप के उदय से संबोधन चाहिए। कैसे कैसे ज्ञानी हो तुम, कैसे स्वाध्यायी हो, बोलो। स्वाध्यायी कौन, जो पहले पुण्य के उदय से अपने को दूर करे, दूर करे अर्थात भेद विज्ञान। समझ में आई बात। तो पाप के उदय में भेद विज्ञान करना नहीं पड़ता। क्या कह रहा हूं मैं, ये सच्चाई बता रहा हूँ, पाप के उदय में भेद विज्ञान करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। अब देखो कितने दुखी हैं जगत में जी, जिन्हें जरा भी आगम की खबर ना हो, धर्म की खबर ना हो, वो भी कैसे ना कैसे करके अपने मन को तसल्ली दे ही लेते हैं, दे ही देते हैं ना। कभी उसको भगवान की मर्जी कह देते हैं, कभी उसको अपने कर्म का उदय कह देते हैं, अमुक 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 अमुक, आज नहीं तो कल अच्छा होगा, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, जाने कितनी 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 कहावतें बनी, किसके लिए बनी है सारी, टोटल कहावतें पाप के उदय से भिन्न देखने की बनी, बनी है नहीं बनी है। आज अंधेरा है तो कल सवेरा है ना। और जो जो होना है सो निश्चित है, आदि आदि, ये सब किसके लिए बनी है, कि तेरे प्रारब्ध में यही था, तेरे भाग्य, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। कब आता है इस बात का विचार, जो भगवान को कर्ता मानते हैं उन लोगों को भी इस बात का विचार कब आता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जब कोई विपदा आती है। और जब पुण्य का उदय चल रहा होता है, तीव्र जोर से चल रही होती है गाड़ी, एकदम शताब्दी 1000 की स्पीड पे दौड़ रही होती है, 500 की स्पीड पे, तब कौन कहता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो कोई नहीं कहता। लेकिन बात तो यह है कि वह भेद विज्ञान, देखो है ना गजब, पुण्य के उदय से भेद विज्ञान करना ही नहीं चाहता। ज्ञानी ऐसे नहीं है, वे पुण्य के उदय से सदैव भेद विज्ञानी रहते हैं। है ना, वो प्रसंग है ना भरत का, सुना है ना सबने, जब वो तेल का और वो सब एक कटोरा लेकर चलाता है वो सब, वो ठीक है, वो जो भी प्रसंग बना है, वो क्या समझा रहे हैं भरत, कि भैया तुम पाप के उदय से भेद विज्ञान करते हो, और हम पुण्य के उदय में भेद विज्ञान करते हैं। यानी किसको कहना, जो पाप के उदय में भेद विज्ञान करे, है? पुण्य के उदय में भेद विज्ञान करने वालों को पाप के उदय में भेद विज्ञान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक। तो क्या कहते हैं कि आत्मा उद्गलमय कर्मणि, उद्गलमय कर्म में, अर्थात ऐसा कर्म जो पुद्गलमय है। कर्म का जो रॉ मटेरियल है, कर्म जो बना है, वो किससे बना है, पुद्गल से बना है। जैसे घड़ा किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो मिट्टीमय घड़ा, ऐसे ही पुद्गलमय कर्म। तो क्या क्या पुद्गलमय कर्म में द्रव्य गुणस्य च, द्रव्य को तथा गुण को न करोति नहीं करता, यानी कि आत्मा पुद्गल रूपी पुद्गल द्रव्य को भी नहीं करता, और पुद्गल द्रव्य के गुणों को भी नहीं करता, न करोति नहीं करता, तस्मिन उसमें, तद उभयम उन दोनों का, उन दोनों को,
अकुर्वन् न करता हुआ, वह है तस्य कर्ता, उसका कर्ता, कथम कैसे हो सकता है। जब आत्मा पुद्गल का द्रव्य भी, पुद्गल द्रव्य को भी नहीं करता, और आत्मा पुद्गल द्रव्य के गुणों को भी नहीं करता, तो उन द्रव्य और गुणों को नहीं करता हुआ वह उस पुद्गल को कैसे कर सकता है। क्योंकि वह पुद्गल है क्या, द्रव्य और गुणों का ही तो समूह है, द्रव्य गुण को वह नहीं कर सकता, तो फिर क्या कर सकता है। बात समझ में नहीं? शक्कर नमक में क्या कर सकती है। शक्कर नमक की उसकी नमकीन जो उसका पना है, सॉल्टी पना, उसको ग्रहण कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो क्या कर सकती है, कुछ तो वो ऐसा होता होगा शक्कर में जो नमक का ले सकती है। शक्कर के पास जो सफेदी है वो उसको नमक की वजह से मिली है ना, नहीं उसकी वजह से नहीं मिली। तो शक्कर नमक से कुछ तो ऐसा होगा ना जो ले सकती है। अरे सब थोड़ा समझना मैं जो बताना चाहता हूँ, ले सकती है नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। और अच्छा अपने स्वभाव को तो छोड़ सकती है। जब वह अन्य के अन्य द्रव्य को नहीं ग्रहण करती, अथवा अन्य द्रव्य के किसी एक गुण को ग्रहण नहीं करती, जब वह अपने द्रव्य स्वभाव को नहीं छोड़ती, अथवा अपने किसी एक गुण को नहीं छोड़ती, किसी एक गुण को नहीं छोड़ती, तो वह उसकी कर्ता कैसे हो सकती है। सर्प चंदन पे लिपटे रहते हैं तो भी चंदन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, और सर्प अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। समझे। आत्मा कैसा है, चंदन है या सर्प है? कषाय कैसी है, चंदन है या सर्प है। लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन सदा निर्विष रहे, है ना। सद कषाय अनादि से लिपटी हुई है इस पर, इस चंदन स्वरूपी आत्मा पर, तो भी इस आत्मा ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं। जैसे चंदन ने सर्प के विषमय स्वभाव को ग्रहण नहीं किया, ऐसे ही एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य के गुण को, अर्थात और द्रव्य को भी ग्रहण नहीं किया। जब नहीं किया तो वह उसका कर्ता कैसे हो सकता है, अथवा नहीं हो सकता। समय हुआ, एक लाइन पढ़ते हैं। जैसे मिट्टीमय घट रूपी कर्म, जो कि मिट्टी रूपी द्रव्य में और मिट्टी के गुण में निज रस से ही वर्तता है, उसमें कुम्हार अपने को या अपने गुणों को डालता या मिलाता नहीं है। कुम्हार ने मिट्टी के घड़े को बनाया तो भी मिट्टी के घड़े में क्या रहा, मिट्टी के अलावा अन्य कुछ नहीं रहा। कुम्हार का कोई अंग उसमें नहीं गया, और कुम्हार का कोई गुण भी उस घड़े में नहीं गया। तो अपने द्रव्य और गुणों को नहीं छोड़ता हुआ कुम्हार किसमें, मिट्टी के घड़े में, और मिट्टी में क्या रहता है, सिर्फ माए मिट्टी के जो मिट्टी के गुण हैं उसके अलावा और अन्य कोई बात उसमें नहीं रहती है। ऐसा नहीं रहना वास्तव। तो जैसे मिट्टी में घट रूपी कर्म, जो कि मिट्टी रूपी द्रव्य में, यानी मिट्टी को द्रव्य माना, द्रव्य को मिट्टी, और मिट्टी के गुणों में निज रस से ही वर्तता है, अर्थात उस घड़े में मिट्टी के सिवा अन्य कुछ भी वर्तता नहीं है। कुम्हार उसमें अपना कुछ भी छोड़ता नहीं है। कुम्हार के शरीर का कोई अंग अथवा कुम्हार का कोई गुण उस घड़े में जाता नहीं है। कुम्हार के द्वारा बनाए जाने पर भी वह मिट्टी कैसी रहती है कि अपने ही गुणों में वर्तती है, अपने ही द्रव्य में वर्तती है। इस भाव को यहाँ समझाया, बाकी चर्चा हम फिर करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार।